फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त की देते हैं बांग्लादेश के हालात पर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। भड़काऊ बयानबाजी से परहेज करें सभी, ये कहा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। बांग्लादेश के मसले पर केंद्र सरकार फैसला करेगी, ये बात भी उनकी ओर से भरोसा जताते हुए कही गई। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट ना किया जाए, पश्चिम बंगाल की सीएम की ओर से ये बातें कही गई हैं। पड़ोसी देश के हालात के बुरे असर की आशंका है। क्या कुछ कहा है पश्चिम बंगाल की सीएम ने, सुनिए। আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ সেটা দেখে রাখছি। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যেভাবে বলবে আমরা সেভাবেই করছি। আর আমি সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি লিডারদের অনুরোধ করছি, কিন্তু সেটা নিয়ে পোস্ট করতে গিয়ে এমন কিছু লিখবেন না বা বলবেন না যাতে বাংলার কোনো শান্তি নষ্ট হতে পারে বা ভারতের শান্তি নষ্ট হতে পারে। এটা আমি সবাইকে বলছি, ইনক্লুডিং দ্য বিজেপি লিডার, কারণ তারা অলরেডি কিছু পোস্ট করছে যে পোস্টগুলো করা উচিত না বলে আমি আমাদের নেতাদেরও বলবো কেউ কোনো পোস্ট যাবে। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। आपको बताते चले, एक तरफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, बकायदा आंकड़ा लेकर भी वो सामने आ रहे हैं। और अब ममता बनर्जी की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी के कुछ नेता बयान दे रहे हैं, उनको बयानबाजी से बचना चाहिए, केंद्र सरकार फैसला लेगी। यकीनन इस पार अगर पश्चिम बंगाल है तो उस पार बांग्लादेश है, और आपस में जिस तरह का रिश्ता भी रहा है, इस वजह से वहां पर स्थिति संवेदनशील हो सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान है, लेकिन केंद्र सरकार की नजर निगाह लगातार बनी हुई है। सीधे सुशांत सरीन जी आपके पास आते हुए, पश्चिम बंगाल की सीएम की ओर से ये जो बयान दिया गया है कि हालात यकीनन संवेदनशील हैं और जो कोई भी इस पूरे मामले में बयान दे वो सोच समझ कर दे, क्योंकि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, अब जिस तरीके के बयान आए हैं, अगर तो एक्चुअली हिंदुओं का पलायन होना शुरू होता है और नरसंहार होता है हिंदुओं का बांग्लादेश में, जो कि एक स्लो लेवल का तो चल ही रहा था, और बांग्लादेश की जो आबादी भी कम हो रही है वो इस करके भी हो रही है कि अगर 20-25% आपके हिंदू थे और अब वो 7-8% पे रह गए हैं, तो ऑब्वियसली ये पॉपुलेशन कंट्रोल का अच्छा तरीका आपने ढूंढा था। लेकिन वो एक आशंका जरूर है, लेकिन अगर आप उस पर लोगों को उत्तेजित करेंगे तो भारत के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बन सकती है, पहली बात। और क्योंकि ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल जो है वो बिल्कुल बांग्लादेश के साथ सटा हुआ है, तो ऑब्वियसली उनके कंसर्न्स जो हैं वो कहीं ज्यादा होंगे कि हालात बिगड़ ना जाएं। और अगर पलायन होता है, जिसकी कुछ लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं, तो फिर उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसको कैसे संभाला जाएगा। तो ये इश्यूज बड़े जेन्युइन इश्यूज हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल एक और भी इशू जो आपका उभर करके आएगा कि अगर बांग्लादेश में हालात ऐसे ही रहते हैं और भारत के खिलाफ एक सरकार बन जाती है, तो फिर जो सुरक्षा के हालात पैदा होंगे उसको कौन देखेगा, उसको कैसे देखा जाएगा। क्योंकि अभी तक हमारे को ये लगता था कि बांग्लादेश के साथ ठीक है, तस्करी होती है, तमाम इलीगल इमिग्रेशन का भी एक मामला है, लेकिन बाय एंड लार्ज पिछले 15 वर्षों में शेख हसीना की जो सरकार थी उसने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कड़ा रुख लिया था। बिल्कुल। क्या अब जो सरकार आएगी, क्या वो उसी रुख पे बरकरार रहेगी, भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करेगी, या भारत के साथ रिश्तों में बगाड़ और कड़वाहट लेके आएगी? तो अब एक एवरीथिंग इज अप इन द एयर। पहली बारी फिर मैं बोलूंगा, क्योंकि आज शाम में राजनीति भी होगी ना इस पे कि हमारा देखिए सारा खित्ता कंट्रोल के बाहर जा रहा है। आज से पहले भी तो ये हुआ था। ये पहली बारी हुआ है कि आपके जो नेबरहुड में जितने देश हैं उसमें एक उथल पुथल चल रही है। नेपाल में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, श्रीलंका में कई बार हुआ। भारत के साथ रिश्ते कभी बिगड़ते हैं, कभी बेहतर होते हैं। बांग्लादेश में हुआ है, बाकी और देशों में भी हुआ है। लेकिन हालात जो हैं, और ये हमारे को पहचानना पड़ेगा कि हमारे पश्चिमी जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो म्यांमार का बॉर्डर हो, चाहे वो बांग्लादेश का बॉर्डर हो, अब एक बहुत ज्यादा वहां पर एक सेंसिटिविटी आ गई है, बहुत ज्यादा वहां पर एक टेंशन है, और इस पे आपके जो सुरक्षा बल हैं वो और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल हमारे लिए चिंता का विषय तो है, और अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस पर बात कर रही हैं तो वो बात समझ में आती है बिल्कुल।
बिल्कुल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो या फिर नेता विपक्ष हो, ऐसे संवेदनशील मामलों में सभी को एक सुर से, क्योंकि देश की यहां पर बात है और अलग अलग राजनीतिक बयानबाजी से किसी भी पक्ष का कोई भी नेता हो उसको बाज आने की जरूरत है। लेकिन अशोक सज्जनहार जी, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए भारत सरकार का जो स्टैंड है वो अभी तक समझ में आ रहा है। इन सबके बीच इंतजार किया जा रहा है शेख हसीना क्या दिल्ली लैंड करेंगे, यहां से दूसरे विमान से वो किस मुल्क जाती हैं, इस पर भी सभी की निगाह टिकी हुई है। लेकिन इन सबके बीच भारत सरकार का रोल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बड़ी तादाद में पलायन होगा, इस बात को लेकर बार बार आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में हिंदुस्तान का क्या रोल आप देख रहे हैं, क्या करना होगा ऐसी स्थिति में? जी, ये आपने जो प्रश्न पूछा है चित्रा, ये बिल्कुल उससे मिला हुआ है जो अभी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने कहा है। परंतु उनका कहना बिल्कुल ठीक है। आपने जो कहा जो भाई, और उन्होंने जो कहा जो ये केंद्रीय सरकार निर्धारित करेगी जो हमारा क्या रवैया होना चाहिए, इस पर हमारा क्या नजरिया होना चाहिए, और वही हम स्टेप्स लेंगे। परंतु आपको याद होगा 2 दिन पहले उन्होंने स्वयं कहा था जो वहां से अगर लाखों के लाखों लोग आते हैं जो कि रिफ्यूजी बनकर आते हैं तो हम उनको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसीलिए देखिए, बात ऐसी है जो उनको भी समझना चाहिए। जो जब शुभेंदु अधिकारी जी ने ये कह दिया तो उनके विरुद्ध बोलने के लिए तो आप आ गए जो ये केंद्रीय सरकार करेगी। परंतु जब केंद्रीय सरकार ने कहा जो अंतर्राष्ट्रीय मामले जो है, विदेशी मामले हैं, उनके ऊपर जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी टिप्पणी नहीं दे तो वो उसके विरुद्ध खड़ी हो गई। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये पॉलिटिक्स भी नहीं खेली जानी चाहिए। परंतु मेरे विचार से भारत सरकार ऐसे इतने ज्यादा अगर लोग आते हैं वहां से तो कुछ ना कुछ उनको ऐसा रवैया अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज्यादा रेफ्यूजीज को हम ले नहीं सकते हैं। बिल्कुल भी हमारे लिए वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए कैसे उसके साथ डील किया जाए वो फिर उसको देखना पड़ेगा। हालात जैसे हम अभी बात कर रहे हैं चित्रा, बहुत ही अनिश्चितता बनी हुई है। क्या हालात वहां पर होने वाले हैं ये अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में समझ आएगा। और इसीलिए मैंने कहा था जो भारत सरकार की वहां के हालात पर बहुत पैनी नजर बनी होगी और वो अपने जो कुछ इंटरलोक्यूटर्स हैं उनके साथ जरूर वो बातचीत में होंगे, जरूर कांटेक्ट में होंगे, और उसी को देखते हुए मेरे विचार से आगे ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। एक बड़ी खबर आ रही है, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 24 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह की स्थिति इस वक्त बांग्लादेश के भीतर पनपी हुई है उसके मद्देनजर बीएसएफ ने बांग्लादेश बॉर्डर पर जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी पश्चिम बंगाल में ही इस वक्त मौजूद हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से बाकायदा सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक भी की गई है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजी बीएसएफ ने वहां पर समीक्षा की। बीएसएफ ने बांग्लादेश बॉर्डर पर जवानों की संख्या बढ़ा दी है। बांग्लादेश के भीतर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, यकीनन कुछ लोग इसका फायदा उठाकर हिंदुस्तान में भी घुसपैठ की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान के हालात को बिगाड़ने की साजिश रची जा सकती है। दूसरे भी पड़ोसी मुल्क ऐसे हैं जो लगातार इसी ताक में हिंदुस्तान के मद्देनजर बैठे रहते हैं। ऐसे में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से ये बड़ी मीटिंग करते हुए दलजीत चौधरी जो खुद पश्चिम बंगाल में डीजी बीएसएफ मौजूद है उनकी ओर से ये बड़ा फैसला किया गया है। मेजर जनरल संजय मिश्रण जी, सीधे आपके पास आते हुए, घुसपैठियों की बात हो रही है या फिर शरणार्थियों की बात हो रही है, लेकिन इसके इतर जो आम लोग हैं उनके ज़हन में ये सवाल है कि अगर बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना वहां से निकल चुकी हैं तो फिर बांग्लादेश में शरण पाने की बजाय वो दूसरे मुल्क में क्यों जा रही हैं? आम लोगों के ज़हन में ये सवाल है। भारत सरकार का क्या इस पर स्टैंड है या वो खुद जाना चाहती है? क्या समझ में आ रहा है, अगर ये मैं आपसे जानना चाहूं तो? चित्रा, जो आपने सवाल उठाया है, देखिए वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही है और चौथी बार भी वो मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनका बहुत लंबा समय रहा है। प्रधानमंत्री कोई भी हो, उनकी जो ये शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि वो अपने देश को छोड़ के कैसे भाग रही है। देखिए इसमें कई लोग बोलेंगे नहीं भागना चाहिए, देखिए वो एक देश की लीडर है और उन्होंने जो भी पॉलिसीज चुनी है कुछ खराब हो सकती है। उन पॉलिसीज को अगर वो अगर उन्होंने हार्शली अमल भी किया है, उस पर एक लोगों का फीडबैक लेके उनको एक टाइमली करेक्शन करना चाहिए था। तो एक लोगों में फिर आक्रोश आ गया उनके प्रति और आपने देख लिया कि किस प्रकार उनके रेजिडेंस में घुसे हैं लोग उनको मारने के लिए। तो साफ जाहिर है कि जिस प्रकार अशरफ गानी भागा था या ये प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, तो उनको डर था अपनी जान का। लीडर को तो ये तैयार रहना ही पड़ता है। कोई भी लीडर अपने मैदान कैसे छोड़ के जा सकता है, अपना देश कैसे छोड़ के जा सकता है।